morning, students. Today I'll going to take chapter 12, simple tense. Before that, in chapter 11, I have already made you learn about the tenses. Okay, what is tense, how to use, what to use, be, has, have and had. I've already taught you about it. So today I will start with the chapter 12. Before I start with the chapter 12, I have already told you that I will share the exercise of chapter 11 which I haven't shared. So I'll share today in PDF form the exercise of chapter 12. मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर 11 की मैं एक्सरसाइज शेयर करूँगी, जो मैंने की नहीं है तो वो मैं कर दूँगी. Okay, so today our chapter topic is simple tense. Okay, so before I start in your textbook, in a simple sentence way I have told you. In simple tense, what we are going to learn in this chapter, first thing, define the types of simple tense. हम इसका डिफाइन सीखेंगे सिंपल टेंस का. सेकेंड चीज़ हम सीखेंगे लिस्ट द टाइप ऑफ सिंपल टेंस एंड द थर्ड थिंग इज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिंपल टेंस. सो पहले हम डिफाइन सीखेंगे, फिर कितने टाइप्स के सिंपल टेंस होते हैं वो सीखेंगे. उसके बाद हम सीखेंगे थर्ड थिंग, दैट इज़ आइडेंटिफाई द टाइप्स. हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हम सीखेंगे. ये तीन चीज़ हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. द टेंस इज अ वर्ब दैट tells us about the time of an action and whether the action is complete or not. It also tells us about the state of being. It means, as I told you, define the simple tense. तो simple जब हम word use करते हैं, simple means the sentence which gives you the information in very simple way. कोई भी एक्शन जो हो रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन एक सिंपल वे में मिल जाती है, उसे हम सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं. बट टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब होता है जो हमें बताता है कि एक्शन का टाइमिंग क्या है और एक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है. वो हमें बताता है कि उसका स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब उसका स्टेट क्या है. कि स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स किसी चीज़ की अवस्था मीन्स उसका होने की अवस्था. मतलब और मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उसके आसार. हाँ, सिंपल अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो उसके आसार क्या है उसके उस कंप्लीट होने के. सो इन इंग्लिश वी से स्टेट ऑफ बीइंग. सो टेंस ये होता है कि वो हमें वर्ब, टेंस होता है वर्ब और वो हमें इंफॉर्मेशन या बताता है कि टाइम ऑफ एक्शन जो है वो कब हो रहा है, ऑल्सो वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है. इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द स्टेट ऑफ बीइंग. I'll repeat. A tense is a verb that tells us about the time of an action and whether the action is complete or not. It also tells us about the state of being. So ये हमें पता चलता है डिफाइन. जैसे मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बोला था कि मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन सिखाऊंगी. डिफाइन द टाइप्स ऑफ सिंपल टेंस. तो ये हो गया इसका डेफिनेशन. सेकेंड चीज़ हमारी, मैं पहले ये जो डिफाइन आपको बताया है उसको एक एग्जाम्पल वे में बताऊंगी. दैट शी वॉक्स टू द स्टेशन एवरी डे. यहाँ पे क्या है? दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल टेंस. यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सेंटेंस लिखा है, शी वॉक्स टू द स्टेशन एवरी डे. दिस simple sentence
gives you the information that the female is walking every day to the station. वो लेडी जो है वो रोज स्टेशन चल के जाती है. The information is of daily. Okay, it tells us when the action took place. This sentence is an example of simple tense. Okay, this sentence which I have told you, this is the definition. About the definition I have shown you the example, and this example which I have shown you is of simple tense. ये सेंटेंस में आपको क्या पता चल रहा है? इट टेल्स अस व्हेन द एक्शन टुक प्लेस. एक्शन कब लिया गया है? एवरी डे. ये सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है? आपका वर्ब तो वॉक हो गया, लेकिन आपको क्या इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है कि वो एवरी डे हो रहा है. तो टेंस इज अ वर्ब, वॉक इज योर वर्ब. तो ये वर्ब आपको क्या बता रहा है? टाइम ऑफ एक्शन. टाइम ऑफ एक्शन बताया कि एवरी डे. वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट, एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उसका स्टेट ऑफ बीइंग भी बता रहा है कि वो कंप्लीट हो चुका है. ओके, सो define the type of simple tense. The definition which I have told you, also I have shown you the example. The example is of the simple tense. It tells when the action take place. Okay, again and again I am repeating because I have got the complaint that you are not understanding what I am explaining. Kids, please feel free to ask 100 times if you don't understand any topic. आप मुझे 100 टाइम भी पूछोगे, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पे क्लियर नहीं हो रहे हो, प्लीज़ किड्स, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ you have my number, you can ask me 100 time. Till the time you don't get clear with the concept, please ask me. Okay? Now the second topic is list the type of simple tense. There are 3 types of simple tense. First is simple present, simple past and simple future. कितने टाइप के सिंपल टेंस होते हैं? 3 टाइप. फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज सिंपल पास्ट टेंस, थर्ड इज सिंपल फ्यूचर टेंस. तो हम इस चैप्टर में पहले तो हमने डिफाइन भी सीख लिया, अब हम सीखेंगे सिंपल ये जो 3 टाइप्स के जो डिफरेंट टेंसेस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो 3 टाइप के, वो हम टेक्स्ट बुक में से सीखेंगे और उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हम सीखेंगे. ओके, सो नाउ आई विल शो यू द टेक्स्ट बुक. सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स, सिंपल टेंस तो मैंने आपको बता दिया, बट सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स द एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट प्रेजेंट. एट प्रेजेंट जो एक्शन इज टेकिंग प्लेस, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. जो एक्शन वर्तमान में चल रहा है, हो रहा है, उसे हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कई डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे. पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ होता है. मीन्स एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बताती हूँ. रीटा सिंग्स अ सॉन्ग. रीटा सिंग्स अ सॉन्ग. रीटा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. रीटा गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग. नो, रीटा सिंग्स अ सॉन्ग मीन्स एट प्रेजेंट रीटा गाना गा रही है, तो प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है, उसे हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. मोहित क्लाइम्स द ट्री. मोहित अभी पेड़ पे चढ़ रहा है, सो अभी एक्शन हो रहा है ना, पेड़ पे चढ़ने की क्रिया अभी हो रही है, इसीलिए हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. द चिल्ड्रन एंटर द गार्डन. चिल्ड्रन अभी, बच्चे अभी गार्डन में एंटर हुए हैं, सो क्रिया कब हो रही है? अभी चल रही है कि बच्चे गार्डन में जा रहे हैं, अभी एंटर हो ही रहे हैं. सो दिस 3 सेंटेंस, द हाईलाइटेड वर्ड्स
if you see, sings, climbs, and enter, they are the verbs are in the simple present tense. Understood? मैंने आपको बता दिया टेंस इज अ वर्ब, तो ये वर्ब जो है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है हमें, ये वर्ब हमें बता रहा है कि क्रिया अभी हो रही है। सो इसके लिए हम जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया चल रही है, उस जो एक्शंस इज गोइंग राइट नाउ, it is happening, it is continue right now, it's happening. So in that case, that verb and that case is known as a simple present tense. We use the simple present tense in, now we'll see the situation, okay, the situations where the simple present tense take place. मैंने जैसे अभी आपको बताया, कई ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टेकिंग प्लेस। ओके, सो वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू शो द इमीडिएट प्रेजेंट। मीन्स द स्टूडेंट्स विश टू स्पीक नाउ, मीन्स बच्चे की इच्छा अभी हो रही है बोलने की। टीचर अभी स्टोरी बता रहा है, द टीचर टेल्स अ स्टोरी इन द क्लास, क्लास में टीचर स्टोरी बता रहे हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस राइट नाउ। जो इमीडिएट एक्शन होने वाली है उसे हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इमीडिएट प्रेजेंट में जो एक्शन होने वाली है उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कहेंगे। सेकेंड क्या है? इंडिकेट दैट एन इवेंट और एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड मे कंटिन्यू और एन इनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। means my grandparents live in Ahmedabad. Krish works in a firm. Krish works in a firm means अभी भी वो रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, और इन फ्यूचर ऑल्सो वो कंटिन्यू करने वाले हैं अहमदाबाद में रहना और क्रिश फर्म में काम करना। सो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही काउंट होगा, बिकॉज द इवेंट इज गोइंग ऑल्सो, गोइंग एट द प्रेजेंट, ऑल्सो इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, सो इट इज कंसिडर एज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगेन आई विल रिपीट, फर्स्ट चीज़ मैंने आपको ये सिखाई कि इमीडिएट प्रेजेंट मीन्स जो इमीडिएटली एक्शन टेक प्लेस लेने वाला है वो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट करेंगे, लेकिन जो चीज़ अभी भी है और आगे फ्यूचर में भी होगी, कंटिन्यू होने वाली है, सो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही काउंट होगा। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव्स इन अहमदाबाद, सो राइट नाउ दे आर लिविंग इन Ahmedabad, as well as henceforward also they are going to live in the Ahmedabad only. So from now onwards till the forward part, the action is going to take place, so it is called an simple present tense. Krish works in a firm, so at present Krish is working in a firm, as well as he will going to continue working. So the action is taking place right now, the action is happening right now, okay, it's already happening right now and also going to continue, so that action is also known as or that event is known as a simple present tense. Now we have third. Okay, now our third situation, indicate a situation that is permanent, means कोई permanent situation, जैसे वाराणसी stands on the banks of the river Ganga. India is a part of Asia, means Varanasi stands on the bank of the river Ganga. वाराणसी रिवर गंगा के पास है, ओके, सो वो मूव नहीं होने वाली। वाराणसी आज गंगा के पास है तो कल वो कोई दूसरे रिवर के पास नहीं जाने वाली, वो परमानेंट है।
Even India is a part of Asia. India is also a permanent part of Asia. Okay. So this the situation that is permanent, that is also a simple present tense. मैंने आपको पहले दो सिचुएशंस क्या बताई, इमीडिएट प्रेजेंट, सेकेंड मैंने आपको बताई इवेंट और एक्शन इज गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड मे कंटिन्यू. थर्ड सिचुएशन ये है कि सिचुएशन दैट इज परमानेंट. नाउ अब हम आपको फोर्थ सिचुएशन क्या है, एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, मीन्स जो फैक्ट, सच्चाई, जो सच्चाई बताता है, जर्नल सच्चाई बताता है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रोज रिवॉल्व करता है, दैट इज अ फैक्ट. द स्टार शाइन्स इन द स्काई, so this is the fact. So that fact and the truth is also a simple present tense. सेंटेंस हमारा सिंपल है, जो रोज होता है, प्रेजेंट में भी हो रहा है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे. नाउ एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन. नेहा goes for a walk in the evening. नीता एंड हर फ्रेंड स्टडी इन द आफ्टरनून. जो हैबिचुअल, जो रोज़ाना हैबिट होती है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंसीडर होती है. एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन दैट इज इंडिकेट बाय द कॉन्टेक्स्ट. आवर एग्जाम बिगिंस ऑन मंडे, मीन्स आपके पास इंफॉर्मेशन अभी है बट एक्शन होने वाला है वो फ्यूचर में, बट आप इंडिकेट कब कर रहे हो, अभी प्रेजेंट में, बिकॉज आपके पास इंफॉर्मेशन अभी है. स्कूल एंड कॉलेज क्लोज इन समर फॉर द हॉलीडेज. यू गॉट द इंफॉर्मेशन एट प्रेजेंट you have the information, but the action is going to take in future, but in that action is also known as a simple present tense. Give instruction on how to do something. Take equal quantity of sugar and butter in a bowl. Pour 2 cups of water in a kettle. You're giving the instruction right now to do some action. So basically this all situation going to tells you that what is a simple present tense. Let's quickly rewind. First is immediate present, second is event and action going at present and as well as may continue, third is situation that is permanent, fourth is general truth, fifth is express habitual action. Habit means the habit which you do regularly basis. Express a future action that is indicated by the context. Give instruction on how to do something. Okay, so in this chapter we have a 3-part: simple present tense, simple past tense, simple future tense. I'll go slowly. With today's topic, I'll going to explain you simple present tense, which I have already explained you. I'll share the exercise also of only simple present tense. Okay, tomorrow I'll teach you simple past tense. Okay, if you have any doubt with this thing, please ask me. You have the number in group also, there is WhatsApp number. Okay, so please give me a call if you don't understand anything. Thank you. So I'll share chapter 11 exercise and chapter 12 part 1 simple present tense exercise. Okay, thank you. Good day.